हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी से 50 प्रश्न, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर आर और एग्ज़ाम के लिए। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का पहला अखबार कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला अखबार कौन सा था? तो वो था उदंड मार्तंड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो ये मिला था 14 सितंबर 1949 को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये फारसी भाषा से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान में हिंदी को किस अनुच्छेद में राजभाषा घोषित किया गया? हिंदी को किस अनुच्छेद में राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 343 में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो वो है चंद्रबरदाई। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी थी? हिंदी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी राजा हरिश्चंद्र, जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है? हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है? तो वो है खड़ी बोली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? भारत में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो ये 1910 में हुई थी। भारत में हिंदी भाषा सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 को काशी नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो वो है तुलसीदास। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है प्रेमचंद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी में पहला उपन्यास कौन सा है? हिंदी में पहला उपन्यास कौन सा है? तो वो है परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु है, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महादेवी वर्मा को किस विधा के लिए जाना जाता है? महादेवी वर्मा को किस विधा के लिए जाना जाता है? तो इन्हें कविता के लिए जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बूंद और समुद्र किसकी रचना है? बूंद और समुद्र किसकी रचना है? तो ये अमृतलाल नागर की रचना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था धनपत राय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक कौन है? तो वो हैं धर्मवीर भारती। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत के रचनाकार कौन है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा
और समूहवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार के संज्ञा होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। अंग, अह नहीं होते। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, उन्हें विशेषण कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मैं स्कूल गया। वाक्य में गया शब्द किस प्रकार की क्रिया है। मैं स्कूल गया वाक्य में गया शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो गया शब्द एक अकर्मक क्रिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पढ़ाई शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। पढ़ाई शब्द किस क्रिया का उदाहरण है? तो पढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वह कौन सा सर्वनाम है। वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यदि शब्द किस प्रकार का अव्यय है। यदि शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो ये तर्क सूचक अव्यय है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पढ़ना क्रिया का कौन सा काल है। पढ़ना क्रिया का कौन सा काल है? तो ये पढ़ना वर्तमान काल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जल्दी शब्द किस प्रकार का शब्द है। जल्दी शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो ये क्रिया विशेषण का शब्द है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। अगला सवाल है आंखों का तारा होना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, यानी कि बहुत प्यारा व्यक्ति। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है खून का प्यासा मुहावरे का अर्थ क्या है। खून का प्यासा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दुश्मन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नाक कटना का अर्थ क्या है। नाक कटना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अपमान होना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आटे दाल का भाव मालूम होना का क्या अर्थ है। आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जीवन की कठिनाइयों को समझना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पसीना पसीना होना का अर्थ क्या है। पसीना पसीना होना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है घबरा जाना। अगला सवाल है 3 13 होना का अर्थ क्या है। 3 13 होना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नष्ट होना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पाँव पीछे खींचना का अर्थ क्या है। पाँव पीछे खींचना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पीछे हटना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सिर आंखों पर रखना का अर्थ क्या है। सिर आंखों पर रखना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सम्मान करना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ क्या होता है? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है 2 तरफ से हानि उठाने वाला। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो वो भक्ति काल को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सूरसागर के रचयिता कौन है। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के रचयिता सूरदास है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अलका किसकी रचना है। अलका किसकी रचना है? तो अलका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रश्मिरथी के रचनाकार कौन है। रश्मिरथी के रचनाकार कौन है? तो वो है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चित्रलेखा के लेखक कौन है? चित्रलेखा के लेखक कौन है? तो चित्रलेखा के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। ये माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रामचरितमानस किस काव्य शैली में लिखा गया है? रामचरितमानस किस काव्य शैली में लिखा गया है? तो यह एक महाकाव्य है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हिंदी साहित्य का रीतकाल किस विषय पर केंद्रित है? हिंदी साहित्य का रीतकाल किस विषय पर केंद्रित है? तो ये श्रृंगार रस पर केंद्रित है। तो ये हमारे हिंदी से 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।